कांता माने पत्नी। पत्नी कैसी हो? प्रियालापनी, प्रिय बोलने वाली हो। कर्कशा शब्दों का प्रयोग करने वाली स्त्री घर में दरिद्रा का स्वरूप बताइए। जिसकी वाणी में मिठास नहीं होती ऐसी स्त्री लक्ष्मी नहीं है। शास्त्र कहता है वो कुलक्ष्मी है। इसलिए स्त्री घर को संवारती है, स्त्री घर को स्वर्ग बनाती है। इसलिए स्त्री गृहस्थ का अभिन्न अंग है। उसको सावधानी से गृहस्थ का पालन करते हुए हृदय में प्रेम को धारण करके शब्दों में मिठास ला करके पूरे परिवार का सम्मान करना चाहिए। और किसी का सम्मान जीवन में करे या ना करे, लेकिन अपने पति का, सास ससुर का सम्मान जीवन भर उसको करना चाहिए। करवा चौथ के दिन तो भूखे प्यासे मरी और दूसरा दिन आया सो बेलन उठा करके पति के पीछे पड़ गई। ठहर जा, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा करवा चौथ किसी मतलब का नहीं है। करवा चौथ उस स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए जो अपने पति का सम्मान नहीं करती। कई स्त्रियां पड़ोसी सहेलियों को दिखाने के चक्कर में झूठे ही भूखे रहती हैं। ये बताना चाहती हैं हम कितनी सती सावित्री हैं। ऐसी स्त्री को कभी करवा चौथ नहीं रखना चाहिए जो अपने पति को सम्मान नहीं देती, जो अपने पति को शब्दों से भी सम्मान नहीं देना जानती। ऐसे पत्नी को कभी पति के लिए व्रत नहीं रखना चाहिए, उसको अपराध लगता। और ऐसी पत्नी को कभी करवा चौथ रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती जो साल भर और अपने जीवन पर्यंत जो पति का सम्मान करती रहती है। उसको कोई भूखे प्यासे रहने की आवश्यकता नहीं है। देवता भी उसका सम्मान करते हैं। सम्मान कर लिया। कई पत्नियों का ये प्रश्न होता है कि महाराज जी आपने कथा में पत्नियों के लिए तो बहुत कुछ बोल दिया लेकिन पति के लिए कुछ नहीं बोला। क्या पति को भी सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भैया ताली तो दोनों ही हाथों से बजती है। जो पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता उसका चार आदमियों में अपमान करता है, कर्कशा वाणी से उसका अपमान करता है, ऐसे शब्दों को बोलता है जिसमें उसका अपमान है, ऐसे पति को भी नरकों में ही जाना पड़ता है। क्यों? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान है वहीं तो देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं है तो वहाँ पर देवता कहाँ निवास करेंगे। इसलिए पतियों को भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी को तो पति का सम्मान करना ही चाहिए। अगर अनुसुईया के माध्यम से सुना जाए, अनुसुईया और सीता के बीच में जो संवाद हुआ है वहाँ तो माता अनुसुईया ने यही कहा है, अगर तुम्हारा पति रोगी है, अगर तुम्हारा पति भोगी है, अगर तुम्हारा पति तुम्हें मारता पीटता भी है तो भी तुम अपने पति के प्रति बुरा ख्याल कभी मन में मत लाओ। माता अनुसुईया ने तो यहाँ तक कह दिया है। कितनी उच्च कोटि की बात कही है भैया। तो पतिव्रता नारी के ये लक्षण हैं, पति का सम्मान करे। सानंदम सदनम सुतास्तु सुदिया कांता प्रियालापनी। कांता यानी स्त्री को प्रिय बोलना आना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रहना चाहिए, उसी का नाम है लक्ष्मी। बोलो राधे राधे। और पति पत्नी में थोड़ी सी नोक झोंक हो जाए, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो 10-20 मिनट के बाद में आपस में बोलना चालू कर देना चाहिए। ज़्यादा लड़ाई हो जाए तो 6 घंटा के बाद में बोलना चालू कर देना चाहिए। ज़्यादा लड़ाई हो जाए तो 12 घंटे के बाद बोल दो। लेकिन वो लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छा नहीं होता कि 4-4, 6-6 दिनों तक बोलते ही नहीं है। एक बार पति पत्नी दोनों ही लड़ मरे, न पति पत्नी से बोले न पत्नी पति से बोले। अब होना क्या था, पति को जाना था बम्बई किसी कार्यक्रम से, तो पति ने क्या किया, एक पर्ची पर लिखा मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, सुबह 6:30 बजे की फ्लाइट से मुझे बम्बई निकलना है। ऐसे पर्ची पर लिख करके और पत्नी के बेड पर ऐसे फेंक करके आ गया। अच्छा, रात में ही देख ली पर्ची पत्नी ने। अब होना क्या था, सवेरा हुआ 8:30 बजे नींद खुली पति की। ऐसा क्रोध आया पति को, नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, इसने मुझे जगाया नहीं।
अच्छा, वो पत्नी को कुछ बोलता उससे पहले उसके बेड पर भी एक पर्ची पड़ी हुई मिली। उसने उस पर्ची को देखा, उस पर लिखा था, हे पति देव उठ जाइए, सुबह के 4 बज गए हैं, ऐसे लिखा। अब बताओ, पति पत्नी के ये तो हालात हैं, और फिर कहते हैं हम साथ साथ हैं। इंडिया पाकिस्तान जैसे जहां हालात हों, क्या दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा ऐसी जगह? मेरी समझ में तो नहीं हो सकता। किसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते। देखो, पति पत्नी के बीच में क्यों, कब, कैसे ऐसे दुर्गुण युक्त शब्द जब आ जाते हैं तो वहीं पर एक विघ्नों का संवाद प्रारंभ होता है।